हाय एक्सेल यूजर्स। एक्सेल में आज डायनामिक फंक्शंस का यूज करके डेट टाइम को एंटर करना सीखेंगे। पहला फंक्शन है इज इक्वल टू नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। इससे हमें एक ही सेल में करंट डेट और टाइम एक साथ मिलते हैं। दूसरा फंक्शन है इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। इससे हमें एक सेल में सिर्फ करंट डेट ही मिलती है। यहां आपको दिखेगा कि सिर्फ डेट है और टाइम की जगह 000 दिख रहा है। इसका मतलब इस सेल का जो फॉर्मेट है इसमें हम टाइम भी शो कर रहे हैं, जबकि हमें इसमें सिर्फ डेट शो करना चाहिए। तो हम इस सेल से टाइम फॉर्मेट को हटा देंगे। टाइम फॉर्मेट को चेंज करने के लिए पहले उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसका फॉर्मेट हमें चेंज करना है, और फॉर्मेट चेंज करने के लिए कीबोर्ड पे शॉर्ट की प्रेस करेंगे Alt+H+F+M, और यहां फॉर्मेट सेल का ऑप्शन बॉक्स ओपन होगा। उसमें नंबर के टैब में कस्टम के ऑप्शन में डेट का फॉर्मेट रखना है DD-MM-YYYY, और यहां पे स्पेस HH:MM:SS इसे हम कट करेंगे, जिसके वजह से हमें वहां 0 दिख रहा था। अब इस सेल में हम सिर्फ डेट शो करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। अब सही फॉर्मेट आ गया। यह चीज याद रहने के लिए भी इजी है। नाउ वर्ड का मीनिंग है अभी, इसीलिए अभी का करंट डेट और टाइम के लिए यूज करेंगे। टुडे वर्ड का मतलब है आज, इसीलिए आज का करंट डेट अपडेट करने के लिए टुडे फंक्शन का यूज करेंगे। एक्सेल में करंट टाइम को निकालने के लिए अलग से कोई फॉर्मूला नहीं दिया है, लेकिन शायद इन फ्यूचर हमें मिल जाए। तब तक आप करंट टाइम के लिए करंट डेट टाइम से करंट डेट को माइनस करके आप टाइम को सेपरेट निकाल सकते हैं। यहां दिखते हैं, टाइप करें इज इक्वल टू नाउ ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज, जिससे हमें करंट डेट और टाइम दोनों एक साथ मिलते हैं। इसमें से हम माइनस करेंगे टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, जिससे हमें सिर्फ करंट डेट मिलती थी। अब यहां करंट डेट और टाइम से हम डेट निकाल देंगे, हमें यहां मिलेगा टाइम, और डेट के जगह 00-01-1900 ये एक सिस्टम डिफॉल्ट 0 वैल्यू है। हमें यहां भी सेल फॉर्मेट को चेंज करके यहां से डेट को हटाना होगा। सेल फॉर्मेट चेंज करने के लिए कीबोर्ड पे वही शॉर्ट की रिपीट करेंगे Alt+H+F+M। यहां फॉर्मेट सेल का ऑप्शन बॉक्स ओपन होगा। वही नंबर के टैब में जाके कस्टम ऑप्शन में हमें सिर्फ टाइम चाहिए, इसीलिए हम डेट का फॉर्मेट कट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब टाइम का सही फॉर्मेट आ गया है। ध्यान रखिए, इन फॉर्मूलास का यूज करने के साथ ही साथ आपको उस सेल का करेक्ट फॉर्मेट देना भी जरूरी है, वरना डेट या टाइम प्रॉपर नहीं दिखेगी। एक और बात, जैसे शुरू में बताया था कि इन फॉर्मूले से निकाली हुई वैल्यू डायनामिक है, क्योंकि ये वैल्यूज सिस्टम के बदलते टाइम के साथ न्यू करंट डेट और टाइम ऑटोमेटिक अपडेट करती है। मतलब अगर इस फाइल को जब आप रिफ्रेश करते हैं या सेव करते हैं या बंद करके जिस किसी दिन या किसी टाइम पे आप इसको ओपन करते हैं, तो उस समय सिस्टम का करंट डेट और करंट टाइम यहां ऑटोमेटिक अपडेट होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम एक ही सेल के डेट टाइम की वैल्यू को सेपरेट करना और अलग अलग सेल के डेट और टाइम की वैल्यू को एक ही सेल में कंबाइन करना सीखेंगे।
ऐसे ही डेट और टाइम के बाकी फंक्शंस को समझने के लिए सब्सक्राइब करिए। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।